नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। बिहार की बात करें तो आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मनीष कश्यप जी के बारे में नहीं जानता। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक ऐसी साजिशों की तहत जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार के द्वारा मनीष कश्यप को कुछ ऐसी तथाकथित बातों पर ऐसी कुछ वो चीजें नहीं थी जिन चीजों पर एनएसए लगाया गया था। हालांकि वो बात अलग है, वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर कर सकता है क्योंकि शासन सत्ता की बात ही ऐसी होती है, ऐसी दबिश होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर चाहे तो कर सकती है। ठीक ऐसे ही इसी भी प्रकार से कुछ ईर्षा द्वेष भावना होते हुए मनीष कश्यप जी के ऊपर एक बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर के एनएसए लगाया था। हालांकि तमिलनाडु सरकार का उसमें कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं था, ये बिहार सरकार ने ही साजिश के तहत एनएसए लगाया था। और बात कही जाए तो लगभग एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप जी लगभग 9 महीने जेल के अंदर रहे। जेल के अंदर रहे और जेल को जाते जाते उन्होंने एक बात भी कही थी और आज वो बात काफी ज्यादा चर्चित है। उन्होंने एक बात जो कही थी कि 180 दिनों के अंदर अगर हम जेल जाते हैं तो 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा देंगे, सरकार गिर जाएगी। ये बात कही थी मनीष कश्यप जी ने और ठीक ऐसा ही देखने में आया है, सुनने में आया है, ये चीजें आ रही है कि आज वहां की सरकार गिरा दी जाती है, गिर जाती है। हालांकि मनीष कश्यप जी का बयान फिर से इस पर आया है कि सरकार गिराने में ऐसा मेरा कोई हाथ नहीं है, ना तो मेरे हाथ में कोई सरकारी मैं तो कोई एमएलए, विधायक, सांसद और कोई मंत्री भी नहीं हूं। मैं एक पत्रकार हूं, यूट्यूबर हूं। फिर ये सरकार कैसे गिरती है? अब उसमें बात कही जाए तो सिर्फ और सिर्फ सरकार कहीं न कहीं कहा जाए तो मनीष कश्यप जी का जो बयान आया है तो एक बात कही जाती है, कहते हैं कई बार ये चीजें हमने भी सुनी है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त कभी नहीं होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। ठीक ऐसी ही बात है क्योंकि एक सच दिखाने वाले व्यक्ति को, एक सच जो कहा जाए सत्य की पराकाष्ठा वाले व्यक्ति के ऊपर जब ऐसी इस तरीके से प्रताड़ना उसको दिया जाता है और ऐसी प्रताड़ना दी जाती है कि मां की आंखों से उस 9 महीने के दौरान की बातें करें तो लगातार आंसू बहते रहे और उस आंसू को पोंछने के लिए कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं आया है। कोई एक भी व्यक्ति नहीं आया है, ना पक्ष और ना विपक्ष या कोई सत्ता, किसी की भी बात करें तो कोई भी उनके घर पर उनके मां के आंसू पोंछने के लिए नहीं गया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और आज मनीष कश्यप जी का कहना सच हो जाता है और सरकार कही जाए तो 180 दिन नहीं पूरे हुए उनके जेल से निकलने की, रिहाई के बाद कोर्ट से जैसी उनको निर्दोष साबित करके निकाला जाता है, ठीक कुछ ही चंद दिनों में, महज महीने की दिनों में ही सरकार में उथल पुथल मच जाती है और सरकार गिर जाती है। तो ये है सत्य की पराकाष्ठा और सच वही बातें हैं, सच परेशान हो सकता है किंतु परास्त नहीं होता है। ये चीजें मनीष कश्यप जी ने कहीं न कहीं दिखाई है। हालांकि मनीष कश्यप जी के बारे में जितना भी कहें तो कम ही है। ऐसे देश से प्रेम करने वाले, ऐसे यंग जनरेशन जो कहें एक युवा समाज सेवी के रूप में जिस तरीके से उभर करके सामने आए हैं तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। हालांकि सभी पत्रकारों को भी, राजनीति कोई ऐसी गंदी चीज नहीं है, गंदी जगह नहीं है, पत्रकारों को भी राजनीति में आना चाहिए। और बात करें कहीं ना कहीं आईएएस और आईपीएस, सभी जो कहा जाए तो राजनीति से दूर भागते हैं और राजनीति से दूर भागने का महज कारण एक ही है कि जो हमारे माता पिता हैं, तो हमारे माँ बाप के मन में कैसी डर होती है, क्या कुछ राजनीति को लेकर के मन में ऐसी भावनाएं होती हैं। तो एक ही चीज घर से कहा जाता है जब बच्चा कोई बाहर पढ़ने के लिए जाता है, बात करें तो किसी हॉस्टल में बच्चा रहे या और भी किसी जगह पर पढ़ने के लिए जाता है तो फोन पर सिर्फ एक ही बात माँ बाप बोलते हैं बच्चे की कि सब कुछ करना लेकिन राजनीति में, पॉलिटिक्स में नहीं जाना क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी ही गंदी चीज है।
हालांकि ऐसा है नहीं। पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, पॉलिटिक्स गंदी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो गंदे लोगों के हाथ में है। गंदे लोगों के हाथ में होने की वजह से पॉलिटिक्स गंदी है, लेकिन ऐसी गंदी चीज नहीं है राजनीति। राजनीति में कहा जाए तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे हैं, ये एक देश का दुर्भाग्य है। और पढ़े लिखे लोग अपने सिर्फ और सिर्फ कामकाज में लगे होते हैं, और यही एक देश का दुर्भाग्य है कि जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं वो राजनीति में आते हैं, जो देश को नहीं जानते हैं, जो ठीक से किसानों की चीजों को नहीं समझते हैं, जो फील्ड में जीरो ग्राउंड से लेकर के चीजों से नहीं समझ और परख नहीं होती है, वही लोग राजनीति में जाते हैं। और राजनीति का स्तर ऐसा बना दिए हैं, ऐसा बिल्कुल माहौल कर दिया गया है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं जाते। तो एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं मैं, आप सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो फिर आईएएस आईपीएस की बात करें या जो भी जैसे भी व्यक्ति हो, तो आप राजनीति में आए। और राजनीति में जिस दिन ये वादा करता हूं मैं सभी से, ये एक चाहे इसको चैलेंज समझिए जो भी बात हो, जिस दिन से पढ़े लिखे लोग और ऐसे होशियार व्यक्ति राजनीति में आने लग जाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राह पर चलने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल अकाट सत्य है। उस दिन से देश में एक अलग चमक आएगी और देश शीशे के जैसा चमकने लग जाएगा। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे। सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।